में एकदम से धुत यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत देर से आवाजें भी कर, ये देखो, ये हनुमान जी की इस मंदिर के सामने बैठ करके और ये इस प्रकार की आवाज दे रहा है। और कारण क्या है कि यहाँ से कुछ दूर पर ही सरकारी शराब की दुकान खुली हुई है और यही। हेलो सीएम योगी जी, मैं चित्रकूट से बोल रहा हूँ, पप्पू पटेल। ये शराब की दुकान मेन रोड में, चारों धाम रोड में खुली है। 24 घंटा मार पीट होती रहती है। हम परिवार सहित रहते हैं यहाँ। 24 घंटा रात दिन बराबर यहाँ ठेका बंद नहीं होता है। रातों की मिलती है, चाहे 2 बजे रात के आओ, चाहे दिन के आओ, चाहे रात में आओ, रातों दिन बराबर मतलब यहाँ दारू मिलती है। धर्म नगरी है यहाँ, यहाँ तो ठेका होना ही ना चाहिए। हेलो सीएम योगी, हमारे खास प्रोग्राम में आज मैं एक शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पावन धाम चित्रकूट में सरकारी शराब की दुकान का मामला है। बचपन में एक शिक्षक ने हमें कहानी सुनाई थी। एक संत थे और वो हर रोज नहाने नदी में जाया करते थे। तो हर रोज की तरह एक दिन वो फिर से स्नान करने के लिए नदी में जा रहे थे। तभी भोर के समय एक नारी उन्हें बैठे हुए रास्ते में मिल गई। उन्होंने कहा कि मुझे निकल करके जाना है, मुझे रास्ता दे दो माई। उस नारी ने कहा कि रास्ता मिलेगा, लेकिन रास्ता मिलने की शर्त है। तो उन संत ने पूछा कि क्या शर्त है। तो उस नारी ने कहा कि ये जो दारू की बोतल रखी हुई है, या तो आप दारू पी लो, शराब पी लो, या फिर ये जो मेरा बच्चा है इसका आप कत्ल कर दो। और जो उसकी तीसरी शर्त थी वो ये थी कि या फिर मेरे साथ आप संभोग कर लो। तीनों ही शर्तें एक संत जीवन के खिलाफ थी, लेकिन चूंकि रास्ता चाहिए था तो संत ने सोचा कि कोई एक शर्त तो माननी होगी। इन तीनों शर्तों में एक ऐसी शर्त जो सबसे कमजोर लगी उसको स्वीकार किया उस संत ने कहा ठीक है, मैं दारू पी लेता हूँ। और वहीं बैठ करके उस संत ने दारू पी ली। दारू के नशे में होने के बाद संत ने ना सिर्फ उस औरत के साथ संभोग कर लिया, बल्कि उस बच्चे की हत्या भी कर दी। तो कहने का मतलब साफ है, कहानी का उद्देश्य साफ है, संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि शराब का एक ऐसा नशा होता है जो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध करा देता है। सीएम योगी जी, हाँ, मैं चित्रकूट से अखिलेश पटेल बोल रहा हूँ। ये शराब की दुकान यहाँ पे अवैध है। यहाँ पे देहात के बच्चों का बहुत बड़ी परेशानी है। और ये देखो, यहाँ पे हल्ला भी हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। दारू पी के कितना हल्ला कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र है, ये भगवान राम की तप स्थली है। यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, दुकान हटा के कहीं दूसरी जगह कर दी जाए। ऐसा क्यों हुआ कि शासन द्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित होने के बावजूद भी ये काम हो रहा है? जिस हालांकि मुद्दा छोटा है, तो दो मैं बात करूंगा। आपने सवाल उठाया है, इस दुकान को लेकर भी हमने आबकारी विभाग के साथ बात की है। उन्होंने जानकारी दी है कि जो दुकान नई खोली गई है वो प्रतिबंधित सीमा से बाहर है। फिर भी मैंने कहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत न हो। यदि उस दुकान को परिवर्तित किया जा सकता है तो उस संभावना को तलाशे। तो इस समस्या पर श्री सेतु मध्य प्रदेश सतना जिले के मझगवा एसडीएम ने 22 जुलाई 2022 को चित्रकूट डीएम को पत्र लिखा था। उस पर क्या हुआ था इसकी जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। मुद्दा छोटा इसलिए नहीं है, और सर अब माफी चाहूंगा कि आप मुद्दा छोटा कह रहे हैं, लेकिन श्री राम के नाम से ही देश और प्रदेश की सत्ता चल रही है। और चित्रकूट सबसे बड़ा दर्शन का केंद्र है। मैं समझता हूँ कि विश्व में सबसे ज्यादा दर्शन का केंद्र चित्रकूट ही है। इसलिए क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि आबकारी विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकान नहीं है। फिर भी मैंने आबकारी विभाग को कहा है कि स्थान परिवर्तन पे विचार करना है। चित्रकूट धाम एक तीर्थ है जहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये मादक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। मद्य निषेध क्षेत्र घोषित है। वैध है कि अवैध है ये तो प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बिकना चाहिए। मैंने सारे संतों के साथ, सारे संतों ने बैठक की थी और मांग भी की थी, और पत्र मैंने उत्तर प्रदेश शासन को भी दिया था, मध्य प्रदेश शासन को भी दिया था। तो यहाँ से मध्य प्रदेश से कार्रवाई भी हुई थी। उत्तर प्रदेश से भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करता हूँ।
इस बात को ऊपर तक शासन सरकार तक पहुँचे कि मेरा चित्रकूट धाम पावन हो, पवित्र हो, और ये तीर्थ क्षेत्र है तो इसकी मर्यादाओं का ध्यान रखा जाए। आप इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति पावन धाम चित्रकूट में सतना मार्ग में उसी चौराहे पर बैठ करके हनुमान जी की उस मूर्ति के सामने, मंदिर के सामने नशे में धुत पाया जा रहा है, कैसी आवाजें कर रहा है। और गोदावरी मार्ग में ही ये सरकारी शराब की दुकान खोल दी गई है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय निवासी और जिसका विरोध संत समाज भी कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब चित्रकूट आए थे, उन्होंने कहा था कि पवित्र क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ, मादक पदार्थ नहीं बिकेगा। और श्री राम की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ही पवित्र क्षेत्र की घोषणा की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार के मझगवा एसडीएम, मझगवा तहसील पड़ती है, उसके एसडीएम ने जुलाई 2022 में ही पत्र लिखा था, जब देसी शराब की दुकान खुली थी, कि चित्रकूट डीएम, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डीएम इस बात को संज्ञान में ले कि दोनों ही सरकारों के द्वारा पवित्र क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, तो फिर यहाँ पर शराब की दुकान क्यों खुली गई। लेकिन उसके इनाम में हुआ ये कि 2023 तक में 3 दुकानें हो गई, एक देसी शराब की, दूसरी अंग्रेजी शराब की, तीसरी बियर की, साथ में वहां बिकता है अंडा भी, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया और विरोध भी खासा किया, संतों ने भी बहुत किया। और हमें उम्मीद है, हेलो सीएम योगी खास प्रोग्राम के माध्यम से अब हमारी विशेष अपील है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा एक्शन लखनऊ से ही लेंगे, जिससे लोगों की मांग के अनुसार ये सरकारी शराब की दुकानें चित्रकूट के पवित्र क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।